ओम शांति। मैरी क्रिसमस। आज प्यारे बाबा हम बच्चों को कैसे आपका कल्याण हो सकता है और सदा कल्याण होता रहे, इस पर बहुत सुंदर महावाक्य उच्चारण कर रहे हैं। बाबा हम बच्चों को आज सुना रहे हैं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बाबा कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वे बातें सब पर लागू हो सकती हैं। वे कौन सी बातें, वे भी बाबा आज के महावाक्यों में स्पष्ट कर रहे हैं। आज वाणी का सार है, मीठे बच्चे, बाप हर बात में कल्याणकारी हैं। इसलिए जो डायरेक्शन मिलते हैं उसमें आनाकानी ना कर श्रीमत पर सदा चलते रहो। क्यों क्या का प्रश्न नहीं, आनाकानी ना कर शिव बाबा की श्रीमत पर चलते रहो। प्रश्न है, नौदा भक्ति और नौदा पढ़ाई दोनों से जो प्राप्तियां होती हैं उसमें क्या अंतर है? एक है नौदा भक्ति, एक बाबा ने आज कहा नौदा पढ़ाई। दोनों की प्राप्तियों में क्या अंतर है? सोच लीजिए अपना अंतर, फिर बाबा के आंसर से अपना आंसर मिलाकर देखिए। नौदा भक्ति से सिर्फ साक्षात्कार होता है। जैसे श्री कृष्ण के भक्त होंगे तो उन्हें श्री कृष्ण का साक्षात्कार होगा, रास आदि करेंगे, लेकिन वे कोई वैकुंठपुरी व श्री कृष्णपुरी में नहीं जाते हैं। तुम बच्चे नौदा पढ़ाई पढ़ते हो जिससे तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस पढ़ाई से तुम वैकुंठपुरी में चले जाते हो। वो कितनी कठिन तपस्या करते हैं, कितनी प्रकार की भक्ति करते हैं और फिर दर्शन हो जाता है। और यहाँ जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने प्रकार की भी बाबा ने हमको शिक्षाएं दी हुई हैं, उन सब शिक्षाओं को अगर ठीक से हम पढ़ते हैं तो हम अल्पकाल की प्राप्ति नहीं, लेकिन सदा काल की सर्व प्राप्तियों के मालिक सतयुग में बन जाते हैं। रिकॉर्ड है, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल, रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल। ओम शांति। ये किसने कहा कि घर चल? रात के भूले हुए मुसाफिर सुबह हुई घर चल, ये इस गीत की लाइन आती हैं। किसने कहा घर चल? किसका बच्चा रूठ कर चला जाता है, नाराज हुआ घर से और घर से निकलकर चला जाता है, तो मित्र संबंधी आदि उनके पिछाड़ी जाते हैं और कहते हैं
रूठे क्यों हो? अब चलो अपने घर। ये भी बेहद का बाप आकर सब बच्चों को कहते हैं। किन बच्चों को कहते हैं? रूठे हुओं को नहीं, लेकिन बाबा सुनाते हैं मैं किन को कहता हूं। वो तो रूठ जाता है बच्चा, नाराज होकर चला जाए, तब कहते हैं बाप भी है, दादा भी है, जिस्मानी भी है तो रूहानी भी है। कहते हैं हे बच्चे अब घर चलो। क्यों? रात पूरी हुई है, अब दिन होता है। ये हो गई ज्ञान की बातें, समझ देने के लिए समझ देता है कि अब घर चलने का समय है। ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन, ये किसने समझाया? बाप बैच ब्रह्मा और ब्रह्मा कुमार कुमारियों को समझाते हैं। आधा कल्प है रात, अर्थात पतित रावण राज्य अथवा भ्रष्टाचारी राज्य। क्यों? क्योंकि सब आसुरी मत पर चलते। भ्रष्टाचारी राज्य भी क्यों हुआ? क्योंकि सब आसुरी मत पर चलते हैं। अब तुम श्री मत पर हो। श्री मत भी है इनकॉग्निटो, बहुत गुप्त है श्रीमत, हम जानते हैं। बाप खुद आते हैं, ये श्रीमत कहीं से आ नहीं रही, लेकिन स्वयं बाप आते हैं, श्रीमत देते हैं। उनका रूप अलग है, रावण का रूप अलग है। उनको 5 विकार रूपी रावण कहा जाता है। अभी रावण राज्य खलास होगा, फिर क्या होगा? रावण राज्य खलास होगा, फिर ईश्वरीय राज्य होगा, ईश्वर द्वारा स्थापित किया हुआ राज्य होगा, जिसे राम राज्य कहते हैं। सीता के राम को नहीं जपते हैं। जब राम राम कहते हैं तो सीता के राम को नहीं जपते हैं। माला में राम राम जपते हैं ना, वे परमात्मा को याद करते हैं, जो सर्व का सद्गति दाता है। बाबा तभी कहते जो भी अल्पकाल की प्राप्तियां प्राप्त होती हैं, वे प्राप्तियां मैं ही प्राप्त कराता हूं। मुझे जानते नहीं, लेकिन जिस भी नाम और जिस भी रूप से मेरी भक्ति या पूजा करते हैं या नाम जपते हैं, मन में उनके भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा होती। इसलिए बिना जाने अगर मेरे प्रति कुछ भी करते हैं तो मैं उन्हें अल्पकाल की प्राप्तियां प्राप्त कराता हूँ। सर्व का सद्गति दाता है, उनको ही जपते रहते हैं। राम माना ही गॉड। माला जब जपते हैं तो कभी कोई व्यक्ति को याद नहीं करेंगे, उनकी बुद्धि में दूसरा कोई आएगा नहीं। तो अब बाप समझाते हैं रात पूरी हुई है, यह है कर्म क्षेत्र, स्टेज, जहां हम आत्माएं शरीर धारण कर पाठ बजाती हैं। 84 जन्मों का पाठ बजाना है, फिर उसमें वन भी दिखाते, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब भी तो चाहिए ना। कैसे कैसे आत्मा डिग्रेड होती चली जाती है, कैसे उसके वर्ण परिवर्तित होते चले जाते हैं, और किस किस जन्म में, किस कुल में, किस वर्ण में आते हैं। इसलिए ही विराट रूप भी दिखाया है।
पहले पहले हैं ब्राह्मण। सिर्फ सतयुगी सूर्यवंशी में 84 जन्म हो न सके। ब्राह्मण कुल में भी 84 जन्म नहीं होते हैं। 84 जन्म तो भिन्न भिन्न नाम, रूप, देश, काल में होते हैं। सतयुग सतो प्रधान से फिर कलयुगी तमो प्रधान में जरूर आना है। उनका भी टाइम दिया जाता है। मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं, यह भी समझने की बात है। कैसे वर्ण नीचे उतरते हैं, किस प्रकार युगों का परिवर्तन होता है और कैसे जन्म 84 चलते हैं, ये सब बातें बाबा स्पष्ट कर रहे हैं। मनुष्य तो समझ नहीं सकते, तभी तो बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। मैं बताता हूँ। बाप समझते हैं ड्रामा अनुसार सब भूलना जरूर है। अभी ये संगम युग है। दुनिया तो कहती है कलयुग अभी छोटा बच्चा है। इसको कहा जाता है घोर कलयुग है आज की दुनिया में इस समय। और घोर कलयुग को अगर कोई कहे कि ये छोटा बच्चा है, तो बाबा ने क्या कहा, इसको कहा जाता है अज्ञान, घोर अंधियारा। जैसे ड्रामा के एक्टर्स को मालूम होता है कि अभी नाटक पूरा होने में 10 मिनट है, ये भी चैतन्य ड्रामा है। ये कब पूरा होता है मनुष्य नहीं जानते। मनुष्य तो घोर अंधेरे में है। बाप कहते हैं गुरु गोसाई वेद शास्त्र जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूं। यह है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं तो अपने समय पर आता हूं। और समय कब होता है बाबा का? जब रात से दिन बनाना होता है, अथवा अनेक धर्मों का विनाश कर एक धर्म की स्थापना करनी होती है। जब सृष्टि चक्र पूरा हो, तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। जट बादशाही शुरू होती है, क्योंकि एकदम कलयुग विनाश के पश्चात सतयुग की बादशाही शुरू हो जाती है। राजा प्रजा दास दासियां सब आ जाते हैं। इसलिए पहले पूर्ण स्थापना बाबा को करनी है, तब तो मैं स्वर्ग की स्थापना करूं। जट बादशाही शुरू हो जाती है। और तुम जानते हो हम फिर कोई राजाओं के पास जन्म लेते हैं और फिर आस्ते आस्ते नई दुनिया बन जाती है। सब कुछ नया बनाना पड़ता है। बाबा ने समझाया है आत्मा में पढ़ाई के संस्कार व कर्म करने के संस्कार रहते हैं। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना चाहिए। हम आत्मा हैं, ये बाबा ने बहुत अच्छा हम सबको काम दिया हुआ है कि 18 जनवरी को मुझे ये अपना काम किया हुआ बताना। और हमारी वृत्ति कैसी रही, इस पर विशेष बाबा ने कहा है कि भाई भाई की वृत्ति कितना समय आपकी रहती। एक है मर्ज रूप में हमें नॉलेज है, एक है इमर्ज रूप में हम एक दो को देखते हुए, इस दृष्टि से इस वृत्ति से हम एक दो को देखते हैं, ये कितना समय रहता है। तो बाबा ने आज हमें फिर से कहा अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना चाहिए।
मनुष्य हैं सब देह अभिमानी, और जब आत्म अभिमानी बने तब परमात्मा को याद कर सके। बिना आत्म अभिमानी बने कोई परमात्मा को याद कर ही नहीं सकता। इसलिए बाबा कहते आत्म स्थिति को परिपक्व करने की कितनी जरूरत है। इसी की स्थिति में स्थित हो जाने पर शिव बाबा की याद स्थायी रह सकेगी। पहले पहले है आत्म अभिमानी बनने की बात। कहते भी सब हैं कि हम जीवात्मा हैं, ये भी कहते हैं आत्मा अविनाशी है, ये शरीर विनाशी है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, इतना भी कहते हैं। कहते सब कुछ हैं परंतु इस पर चलते नहीं हैं। अभी तुम जानते हो आत्मा निराकारी दुनिया से आती है और उसमें अविनाशी पार्ट है, ये बाप बैठ समझाते हैं। पुनर्जन्म लेते हैं, ड्रामा तो हूबहू रिपीट होता है, फिर क्राइस्ट आदि सबको आना पड़ेगा। अपने अपने समय पर आकर धर्म स्थापित करते हैं। तुम्हारा अभी ये है संगम युगी ब्राह्मणों का धर्म। वे हैं पुजारी ब्राह्मण और तुम हो पूज्य। तुम कभी पूजा नहीं करेंगे, ब्राह्मण कभी पूजा नहीं करेगा, और वो ब्राह्मण पुजारी होंगे, पूजा ही करेंगे। मनुष्य तो पूजा करेंगे। तो बाप समझाते हैं ये कितनी बड़ी पढ़ाई है, कितनी धारणा करनी पड़ती है। विस्तार से धारणा करने में नंबरवार हैं। मोटी मोटी धारणाएं तो कर लेते हैं, लेकिन विस्तार से सूक्ष्म सूक्ष्म धारणाएं करनी, इसमें सभी नंबरवार बन जाते हैं। नटशल में तो समझते हैं बाबा रचता है और ये उनकी रचना है। अच्छा, ये तो समझते हो ना, बाप है तो बाप को सब भक्त याद करते हैं। भक्त भी हैं, बच्चे भी हैं। भक्त बाबा क्या पुकारते हैं, भक्त भी हैं, वो बच्चे भी हैं, क्योंकि वो भी बाबा बाबा कह पुकारते हैं। अगर भक्त भगवान हैं, सर्वत्र व्यापक कहें तो भक्त भगवान का रूप हो गए। और बाबा कहते अगर भक्त भगवान हैं तो फिर बाबा कह किसको पुकारते हैं, ये भी समझते नहीं हैं। अपने को भगवान समझ बैठ जाते हैं। बाबा कहते हैं ड्रामा अनुसार जब ऐसी हालत हो जाती है, भारत बिल्कुल ही लास्ट खाते में चला जाता है, तब बाप आते हैं। जो भारत स्वर्ग भूमि देव भूमि जहाँ स्वयं सर्वशक्तिवान अवतरित होकर कर्म किए, जब वो सभी लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं कि स्वयं को ही भगवान कहना शुरू कर देते, तब बाप आते हैं। भारत जब पुराना हो तब फिर नया बने। नया भारत जब था तो और कोई धर्म नहीं था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। और अभी पुराना भारत है, इसको नर्क कहेंगे। वहां पूज्य थे
जब स्वर्ग था तो वहाँ सब पूज्य थे और अभी पुजारी हैं। पूज्य और पुजारी का फर्क तो बता दिया है। हम आत्मा सो पूज्य, फिर हम आत्मा सो पुजारी। आत्मा ही पूज्य और आत्मा ही पुजारी बनती है। हम सो ज्ञानी तो आत्मा, हम आत्मा पुजारी तो आत्मा। ज्ञानी तो आत्मा भी बनती है, फिर पुजारी तो आत्मा भी कहलाती है। आप ही पूज्य, आप ही पुजारी भगवान को नहीं कहेंगे, लक्ष्मी नारायण को कहेंगे। तो यह बुद्धि में आना चाहिए कि वे कैसे पूज्य और फिर पुजारी बनते हैं। बाप कहते हैं, कल पहले भी मैंने ऐसे ही ज्ञान दिया था। कैसे दिया था? जैसे अभी दे रहे हैं, ऐसे ही ज्ञान दिया था। कल्प कल्प देता हूं, मैं आता ही हूं कल्प के संगम युग पर। मेरा नाम ही है। क्या नाम है शिव बाबा का? आप सब शिव तो कहेंगे, वो तो मैंने कह दिया शिव बाबा का नाम क्या है, क्योंकि उनका नाम कर्तव्यवाचक है। मेरा नाम ही है पतित पावन। जब सृष्टि पतित बन जाए तब पावन करने के लिए मैं आऊं, इसलिए मुझे पतित पावन कहा जाता है। जब सारी दुनिया पतित होती है तब मैं आता हूं। देखो ये झाड़ है, बाबा कल्प वृक्ष की तरफ इशारा कर रहे हैं। ये झाड़ है, इसमें ब्रह्मा ऊपर में खड़ा है। लास्ट में ऊपर ब्रह्मा बाबा खड़े दिखाते हैं। पहले आदि में दिखाते हैं, तपस्या कर रहे हैं, और अभी सब पिछाड़ी में है। जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ है, जो आदि में था वो फिर अंत में आया। जैसे ब्रह्मा पिछाड़ी में प्रत्यक्ष हुआ है, वैसे वह भी पिछाड़ी में आएंगे। जो भी धर्म पिता आए अपने अपने धर्म की स्थापना करने के लिए, लास्ट एंड में वो भी आते हैं। जैसे क्राइस्ट हैं तो वह फिर अंत में आएगा, परंतु हम पिछाड़ी यानी ढाल के अंत में उनका चित्र नहीं दे सकते कि जब धर्म स्थापित करने आए तब, और फिर चारों स्टेजेस क्रॉस होकर लास्ट में वो आत्मा फिर यही है। तो बाबा ने कहा डाली में, आदि में और अंत में चित्र नहीं दे सकते, लेकिन ब्रह्मा का आदि में जब शुरुआत हुई और अंत में सबसे ऊपर पूरे झाड़ में चित्र दिया है, लेकिन डाली में धर्म पिताओं का चित्र नहीं दे सकते हैं। समझा सकते हैं। जैसे ये देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला प्रजापिता ब्रह्मा है, अभी झाड़ की एंड में खड़ा है। स्थापना की, फिर कैसे स्थापना के बाद पालना विष्णु रूप से की, और कैसे धीरे धीरे लास्ट में आकर ऊपर खड़े हैं। क्राइस्ट भी क्रिश्चियन धर्म का प्रजापिता है ना, उसने भी अपने क्रिश्चियन धर्म की स्थापना की। जैसे यह प्रजापिता ब्रह्मा, वैसे वो प्रजापिता क्राइस्ट, प्रजापिता बुद्ध, सब धर्म पिताओं को बाबा ने कहा अपने अपने धर्म के प्रजापिता हो गए। ये सब धर्म की स्थापना करने वाले हैं। और सन्यासियों का शंकराचार्य, उनको भी पिता कहेंगे, वे गुरु कहते हैं। कहेंगे हमारा गुरु शंकराचार्य था।
तो ये जो डाल के आदि में खड़े हैं, क्योंकि हर धर्म पिता आप देखेंगे वृक्ष में डाली के प्रारंभ में उनको दिखाया गया है, शब्द वृक्ष के अंदर। ये फिर जन्म लेते लेते अंत में आते हैं, चले नहीं जाते। स्थापना के पश्चात फिर अपने ही धर्म की पालना किसी न किसी अन्य नाम रूप में करते हैं, फिर डाली के अंत में आते हैं। अभी सब तमो प्रधान स्टेज में हैं। जैसे ब्रह्मा को दिखाया, ऐसे बाबा के अन्य धर्म पिताओं की भी इसी प्रकार स्टेजेस आती हैं। ये भी आकर समझेंगे। ये जो धर्म पिताएं हैं जो अंत में आ जाते हैं, समय आएगा ये भी आकर समझेंगे, क्योंकि हम सबको मालूम है कि मैसेंजर इस समय शिव बाबा से मैसेज लेते हैं, चाहे जिस बात को उठा लेते हैं, और उस बात को लेकर के जब अपने समय पर आएंगे तो उसी बात को सबको बताना शुरू करेंगे, और जो उनकी उस बात को फॉलो करेगा वो उनके फॉलोअर्स बनते जाएंगे। तो बाबा ने कहा ये भी आकर समझेंगे। पिछाड़ी में सलाम करने आएंगे ज़रूर, लास्ट में सैल्यूट देने आएंगे ज़रूर। उनको भी कहेंगे, जब वो आएंगे तो उनको क्या मैसेज दिया जाएगा। उनको भी कहेंगे बेहद के बाप को याद करो, क्योंकि पिता सबका एक ही है, चाहे वो धर्म पिताएं हैं या किसी प्रकार की महान या पुण्य आत्माएं हैं। बेहद का बाप सबके लिए कहते हैं। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो। ये ज्ञान हर एक धर्म वाले के लिए है। देह सहित देह के सब संबंधों को छोड़ो, क्योंकि संबंध देह से है। और बड़ा सुंदर बाबा ने सुनाया था कि कई बच्चे किसी को योगदान देते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, मेरे पति को ज्ञान मिल जाए या मेरा पुत्र इस रास्ते पर चल पड़े, जो भी अच्छी भावनाएं हैं। तो बाबा ने कहा जब तक ये भावना रही कि मेरा पुत्र और मेरा पति, तो पुत्र या पति का संबंध तो देह से है। तो ये देह की दीवार आ जाने के कारण आपकी भावनाएं उन आत्माओं तक पहुंच नहीं पाती हैं। इसलिए देह संबंधों से जब बुद्धि हटाकर उन आत्माओं को योगदान देंगे, तब उन आत्माओं को ये शक्ति प्राप्त हो सकेगी। तो बाबा हम बच्चों को फिर स्पष्ट कर रहे हैं, ये ज्ञान हर एक धर्म वाले के लिए है। सब देह के धर्म छोड़ अपने को अशरीरी समझ बाबा को याद करो। जितना याद करोगे, ज्ञान की धारणा करोगे, याद करोगे तो ज्ञान की धारणा करोगे, और धारणा करोगे तो ऊंचा पद पाओगे। कल पहले जिसने जितना ज्ञान लिया होगा उतना जरूर आकर लेंगे। कोशिश जरूर करनी चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए। जिसने जितना लिया उतना लेगा, लेकिन कितना किसने लिया मालूम नहीं, इसलिए पुरुषार्थ करते चले जाओ। तुम बच्चों को कितना फखर रहना चाहिए। हम विश्व के रचयिता बाप के बच्चे हैं। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, राजयोग सिखा रहे हैं। कितनी सहज बात है। परंतु चलते चलते थोड़ी सी बात में संशय आ जाता है। छोटी सी बात, जिसको बाबा कहते हैं हाथी को मारने के लिए चींटी काफी है। बस उसने ही सूंड पर काटा और वो गया। छोटी सी बात में संशय आ जाता है
इसको ही माया का तूफान व परीक्षा कहा जाता है। ये तो बाप कहते ही हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहना है। सबको घर बार छुड़ा दूं तो सब यहां बैठ जाए। व्यवहार में भी पास करना है। गृहस्थ व्यवहार है, उसमें भी कई परिस्थितियां आएंगी जिसको पार करना। ये भी तो एक पेपर है। वे भी पेपर अगर किसी को दिया गया तो पेपर भी पूरा देना है। व्यवहार में भी पास करना है, फिर समय पर सर्विस में लग जाएंगे। समय आएगा जब आपको भी सेवा में लगा लिया जाएगा। जिन्होंने धंधे आदि को छोड़ा है उनको फिर सर्विस में लगाते हैं। कई ऐसे भी हैं धंधा छोड़ दिया, बाबा कहते हैं कोई सेवा में लगो आप, क्योंकि हर एक की जन्म पत्री बाबा जान जाते हैं। तो कोई बिगड़ पड़ते, कोई तो समझते हैं श्रीमत में कल्याण। अगर श्रीमत मुझे कुछ करने के लिए कहती है तो इसमें मेरा कल्याण है, चिंतन नहीं चलाएंगे। श्रीमत पर जरूर चलना ही है। डायरेक्शन मिला, उसमें फिर आनाकानी नहीं करनी चाहिए। बाप हर बात में कल्याणकारी है। माया बड़ी चंचल है। बहुत हैं जो समझते हैं ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करे। कई ऐसे भी हैं उनको यज्ञ का वो जीवन नहीं भाता है, और उनके मन में क्या माया विचार लाती है कि ऐसे रहने से तो कोई धंधा आदि करे। और कोई समझते हैं शादी करे। बुद्धि चक्र खाती रहती है, फिर पढ़ाई को छोड़ देते हैं। कोई तो बाप से गारंटी करते हैं हम श्रीमत पर जरूर चलेंगे, जिस हाल में भी हमें रखेंगे हम जरूर वैसे ही रहेंगे। वह है आश्रय मत और ये है ईश्वरीय मत। आश्रय मत पर चलने से बहुत कड़ी सजाएं खाते हैं। उन्होंने फिर गरुड़ पुराण में डराने की रोचक बातें लिख दी हैं। जब भी कोई शरीर छोड़ता है, इंडिया में अधिकतर गरुड़ पुराण एक शास्त्र है, 12 दिन तक उसका अध्ययन अपने घरों में करते हैं, और लास्ट डे उसका थोड़ा सा पार्ट जो रह जाता है वो फिर सुना देते हैं। और उसके अंदर बहुत भयभीत करने वाली, डराने वाली बातें हैं कि हर कर्म का कितना दंड और क्या मिलता है। लेकिन जिससे जास्ती पाप ना करे, ये सब बातें पढ़ते हैं, परंतु फिर भी सुधरते थोड़ी हैं। ये सब बाप समझाते हैं। ज्ञान का सागर कोई मनुष्य नहीं हो सकता है। ज्ञान का सागर नॉलेजफुल बाप समझा रहे हैं। खास बाबा हम बच्चों को बार बार रिपीट करते हैं, ये कौन समझा रहे हैं? ज्ञान के सागर नॉलेजफुल बाप समझा रहे हैं। जो समझते हैं वे फिर समझाते हैं, कहते हैं ठीक बात है, हम फिर आएंगे। प्रदर्शनी आदि होती है, समझने वाले फिर समझाना शुरू करते हैं, और समझने वाले क्या कहते हैं वहाँ प्रदर्शनी में, हम फिर आएंगे। बस प्रदर्शनी से बाहर निकले और क्लास। हाँ, कोई 2-3 भी निकले तो भी अच्छा है। प्रजा तो बहुत बनती रहती है, वर्षा पाने लायक कोई मुश्किल ही निकलते हैं। राजा रानी के 1-2 बच्चे होंगे, उनको राजकुल का कहेंगे। राजकुल के बच्चे हैं ये। प्रजा तो कितनी ढेर होती है, प्रजा तो झट बनती है।
जल्दी से हाँ हाँ करने लग जाएंगे, बहुत अच्छा, बिल्कुल ठीक। बाबा ने कहा जब ऐसे ऐसे हाँ हाँ कर दिया ना, समझो प्रजा में तो आ ही जाएंगे। उनको कम से कम हाँ हाँ तो करा दो। प्रजा तो झट बनती है, राजाएं थोड़े ही बनते। 16,108 त्रेता के अंत में जाकर बनते हैं, जो राजकुल के बनते हैं। प्रजा तो करोड़ों के अंदाज में होगी। ये समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हम परलौकिक बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाप का फरमान है। अब ये फरमान है, संसार में पहले जब राजाओं का राज्य था, तब ढिंढोरा लेकर राजा का कोई फरमान होता था तो सारे शहर में वो ढोलक बजा के लोगों को अलर्ट किया जाता था, और फिर कहते थे राजा का फरमान है, और वो फरमान सबको मानना अति आवश्यक होता था। कोई ना माने तो दंडित होता था। तो यहाँ बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा ने कहा बाप का फरमान है, सुन लीजिए सभी, क्या फरमान है? मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। ये बाप का फरमान है, ये उनकी आज्ञा है, निर्देश है। मनमना भव मध्याजी भव। स्वर्ग है विष्णुपुरी और यह रावणपुरी है। शांति धाम, सुख धाम और दुख धाम, यह बाप समझाते हैं। बाप को याद करने से अंत मते सोगते हो जाएगी। भक्ति मार्ग में समझो कृष्ण को याद करते हैं, परंतु ऐसे नहीं कि कृष्ण को याद करने से कृष्णपुरी में पहुंच जाएंगे। नहीं, करके कृष्णपुरी में जाकर ध्यान में रास आदि करेंगे, फिर लौटेंगे। साक्षात्कार हो सकता है, लेकिन पुनः लौटकर वहीं आएंगे जहां से ध्यान में गए, साक्षात्कार किया। वह नवदा भक्ति का प्रभाव। बहुत कठिन भक्ति करने पर ऐसा हो जाता है, जिससे उनको साक्षात्कार हो जाता है, मनोकामना पूरी होती हैं। बाकी सतयुग तो सतयुग है, सतयुग तो सतयुग ही है। वहां जाने के लिए फिर नवदा पढ़ाई चाहिए। नवदा भक्ति नहीं। नवदा पढ़ाई का मतलब क्या है? पढ़ते रहो। कब तक पढ़ेंगे? जब तक जीते हैं तब तक पढ़ेंगे। यही नवदा है। नवदा भक्ति नहीं, पढ़ते रहो। मुरली जरूर पढ़नी चाहिए। सेंटर में जरूर जाना है, नहीं तो मुरली लेकर घर में जरूर पढ़ो। चलो किसी के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो नहीं जा सकता, ऐसा नहीं सुस्ती और आलस से है, लेकिन किसी कारण से नहीं जा सकता तो घर में जरूर पढ़ो। कोई को कहा जाता है सेंटर जाओ, किसी के लिए आवश्यक है, यही कहा जाता है सेंटर जाओ। हर एक के लिए अलग अलग है। आप किसी की तबीयत ठीक नहीं, कोई ऐसा कारण है, तो बाबा कहते घर पढ़ लो। बाकी बाबा का मेन फरमान क्या होता है कि हर एक के लिए अलग अलग फरमान है, सेंटर पर जाओ। सबके लिए एक बात नहीं हो सकती। ऐसे नहीं बाबा कहते हैं दृष्टि देकर खाओ तो बस। बाबा कई बार कहते हैं कोई ऐसी हालत, परंतु बाबा कहते हैं लाचारी हालत में और कुछ नहीं कर सकते तो दृष्टि देकर खाओ। किसी ऐसी जगह पर आ गए, कुछ ऐसे हालात से गुजर रहे हैं, भूखे ना मरो, तो बाबा कहते हैं ऐसे समय पर दृष्टि देकर खाओ। बाकी सबके लिए थोड़ी बाबा कहेंगे कि बस बाबा ने कहा ना दृष्टि देकर खा जाओ, तो आज बहुत अच्छे समोसे बने हुए थे, कहीं गए थे, दृष्टि दी और खा गए। आज किसी के यहाँ गए भोजन, वो बहुत कह रहे थे, हमने दृष्टि देकर खा लिया। बाबा दृष्टि को इस रूप से
सस्ता नहीं करते हैं कि दृष्टि देकर ऐसे ही खा लो। इसलिए बाबा ने कहा हर बात की बच्चों को सावधानी और समझानी लेनी चाहिए, किस बात के लिए बाबा ने क्या और क्यों कहा है। बाकी सबके लिए थोड़े बाबा कहेंगे। जैसे बाबा कोई को कहते हैं बाइस्कोप में भले जाओ, परंतु ये सबके लिए नहीं है। अब कोई ऐसी बंदेली है पवित्र रहती है, लेकिन पति को एक ही है कि मेरे साथ तुम फिल्म में चलो, पिक्चर में चलो। बाबा कहते हैं चली जाओ, तुम पवित्रता की स्थिति में तो हो। तुम अपनी उस पवित्रता को कायम करके इस भारत को, जलते भारत को थमाने के लिए अगर पवित्रता का सहयोग देते हो तो कोई बात नहीं, चली जाओ, इस बात में अड़ो नहीं। तो बाबा देखता है किसको क्या डायरेक्शन देने की आवश्यकता है। बाकी ऐसा नहीं बाबा ने कहा फिल्म में चले जाओ तो हम भी चलते हैं आज, परंतु ये सबके लिए नहीं है। कोई के साथ जाना पड़ता है तो उन्हें भी नॉलेज देनी है। ये हद का नाटक है, ये बेहद का नाटक है। गए उनके साथ पिक्चर में, लेकिन उन्हें वहाँ भी ये नॉलेज देते रहो कैसे ये हद का नाटक और ये दुनिया बेहद का नाटक है। तो सर्विस करनी पड़े, ऐसे नहीं सिर्फ देखने के लिए जाना है, शमशान में भी जाकर सर्विस करनी है। जहाँ भी जाओ सेवा का लक्ष्य सामने रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। सभी को बोलना चाहिए, क्योंकि ठंडी लगती है तो हाथ नहीं इधर उधर कर सकते, लेकिन मुख को तो ठंडी नहीं लगती है। और बाबा ने हमको इतने प्यार से कहा नमस्ते, तो हमें जरूर रेस्पेक्ट है बाबा का, तो रिस्पॉन्स अवश्य देना चाहिए। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप की हर बात में कल्याण है, ये समझ निश्चय बुद्धि होकर चलना है। कभी भी संशय में नहीं आना है। श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है। श्रीमत को यथार्थ रीति समझना है। दूसरा है आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। ड्रामा में हर एक्टर का अनादि पार्ट है। इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। इसलिए साक्षी हो देखने का अभ्यास करना है। वरदान, समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोह स्मृति स्वरूप भव। समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्टो मोह स्मृति स्वरूप भव। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा। बाबा क्वेश्चन भी बता रहे हैं और लास्ट में ये आएगा। स्पष्ट पहले से बता देते हैं, फाइनल आउट होकर देते हैं, पेपर छिपा के नहीं रखते हैं। आउट होने पर भी अब कितने पास होंगे
तो बाबा ने कहा लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप, और कुछ भी याद ना आए, बस बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं। सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। ये सोचने में भी समय लगता है, लेकिन टिक जाएं, हिले नहीं। क्यों क्या का क्वेश्चन उत्पन्न ना हो, तब नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, जब चाहें विस्तार में जाएं और जब चाहें समेट लें। ब्रेक पावरफुल हो। स्लोगन, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है, वही सदा निर्माण है। बहुत अच्छा बाबा ने सुनाया हुआ है, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है, वह सदा निर्माण है। कभी कभी स्वमान का भी अभिमान किसी को आ सकता है, लेकिन जिसे स्वमान का अभिमान नहीं, वह सदा निर्माण है।